सभी को आज मैं अधिक मास का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ओम नमो नारायणायम, ओम नमः शिवाय। सप्तदशों अध्याय प्रारंभ। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़ धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की इच्छा और आकांक्षा उनकी और अधिक बलवती हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने के लिए विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी करण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समीधा कुश फल फूल एकत्रित करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल ही खेल में सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल न सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक के कारण विह्वल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात वह उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी से विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे बातें तो कर। हे बेटे, मुझे तुझसे इतना सुख मिलेगा, यही सोचकर मैं तेरे लिए भगवान से विनती किया करता था। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को ऐसे समय में छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठ जाओ और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य तो कभी किया ही नहीं, ब्रह्महत्या भी नहीं की, फिर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है? हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन व्रत की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसे विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य थे, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वनगमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दिनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गोमती भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। दोस्तों, इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणायम। नमः शिवाय।